बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो होगी अगले 3 महीने के लिए। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इसमें हम अगले 3 महीने की आपकी रिलेशनशिप की स्थिति को चेक करेंगे कि अगले 3 महीने आपके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हुए यानी वृश्चिक राशि हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और इस रीडिंग को आप टाइमलेस तरीके से अगले 3 महीने में कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि अगले 3 महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। वृश्चिक राशि अगले 3 महीने, मार्च तो हो गया, अप्रैल में और जून के महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जी लव रिलेशनशिप में कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि अगले 3 महीने में आपकी लव लाइफ की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। अगले 3 महीने में आपके लव लाइफ की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। जजमेंट का कार्ड आया है। ऐसा लगता है पूरे 3 महीने आप किसी रिश्ते को दोबारा से अपने लाइफ में पाने की कोशिश करोगे। कोई ऐसा रिश्ता, कोई बिछड़ा हुआ रिश्ता जो बहुत पुराना रिश्ता है, आपके साथ दिल का रिश्ता या फिर आपके शादी के रिश्ते या फिर लव रिलेशन में ऐसी कुछ स्थिति जो आपको परेशान कर रहा है। अभी भी किसी ने आपको छोड़ के चले गए हैं आपको, या फिर आपने किसी को छोड़ा था, अभी आपको उनकी ज़रूरत, प्यार, ये सब कुछ महसूस हो रहा है। तो अब उन रिश्तों को पाने की आप कोशिश करोगे, जद्दोजहद करोगे, यूनिवर्स से मदद मांगोगे, प्रेयर करोगे, उनको किसी भी तरीके से अपने जीवन में वापस लाने की पूरी कोशिश आप करोगे। इन पूरे 3 महीनों में आपकी ओवरऑल एनर्जी उसी रिश्ते को, जो रिश्ता रुक गया, स्टक हो गया, बिछड़ गया, ख़त्म हो गया ऐसा लगता है आपके हिसाब से या फिर आपके पर्सन के हिसाब से, तो उस ख़त्म हुआ जो रिश्ता, जो भी रिश्ता परेशान कर रहा है, उस रिश्ते को आप वापसी करने की अपनी लाइफ में कोशिश करोगे। या फिर ऐसा कोई रिश्ता जो छूट गया, बिछड़ गया, वैसा कोई रिश्ता आपके लाइफ में वापस फिर से आएगा। अब हम देखेंगे आपकी अप्रैल महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। फाइव ऑफ कप्स के जो एनर्जी है, मुझे लगता है अप्रैल महीने में आप थोड़ा मेंटली परेशान रहोगे, क्योंकि कार्ड भी वैसा ही आया है। मानसिक रूप से आप थोड़ा परेशान रहोगे। हो सकता है कोई आपको छोड़ के जा सकता है, या फिर ऑलरेडी जा चुका है, या फिर किसी के साथ जिसके साथ आपका रिश्ता है, उनकी कोई बात आपको परेशान कर सकता है, उनकी कही हुई कोई बातें आपको परेशान कर सकता है, हर्ट कर सकता है। उनकी कही हुई हर बात ऐसा नहीं है कि गलत है, सही भी है, लेकिन हो सकता है आपको जो बात दिल को चुभता है उसी बात को आप याद रखोगे, और जो उसमें और भी अच्छी बातें हैं शायद आप उसको याद नहीं रखोगे, तो इसके लिए आप परेशान रहोगे। या फिर आप किसी रिश्ते को छोड़ के जा सकते हो, या फिर कोई आपको छोड़ के जा सकता है। किसी की बातों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है और आप एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन भी कर सकते हो।
लेकिन आपको जो है ना वो रिश्ते में सही चीज़ भी देखनी चाहिए कि सही बात भी उन्होंने कही होगी, सही स्थिति भी हुआ था रिश्ते में, लेकिन हो सकता है आप उस चीज़ को देखोगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अपनी नज़र को घुमाते हो तो आपको अच्छी चीज़ भी दिखाई देगी। देख लेते हैं मई महीने में आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। मई के महीने में वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून इज द मेजर अरकाना, और ये ऐसा लगता है कि मई के महीने में आप अपनी कोशिश को किस्मत पर छोड़ दोगे कि भाई मुझे जितना कोशिश करना था मैंने कर दिया, अब जो होगा किस्मत करेगी। या फिर आपका कोई विश पूरा हो सकता है, अचानक से आपकी कोई विश पूरा हो सकता है, या फिर आप अपने कोशिश को किस्मत के भरोसे छोड़ सकते हो। अचानक रिश्ते में आपको अच्छी स्थिति मिल सकता है, क्योंकि जिसके लिए आप परेशान थे, जिस रिश्ते को आप अपना विश फुलफिलमेंट मानते हो, जिस रिश्ते में आप जीते हो, उस रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा था, जैसे कि शुरुआत की महीने में मैंने देखा, तो उसमें परिवर्तन आ सकता है। सडन चेंजेस आपको दिखाई दे सकता है। या तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, या फिर आप मेहनत करना जो जितना करना था करने के बाद यूनिवर्स पर आप छोड़ दोगे। देख लेते हैं जून के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। डेफिनेटली चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, रिश्ता जुड़ेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आप अपने हिसाब से हर काम को करने के हिसाब से आप तैयार हो जाओगे। चाहे रिश्ते में जो भी डिसीजन लेना होगा आप डिसीजन ले लोगे। माइंड के हिसाब से आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, हर बात को अपने हिसाब से मनवाने की कोशिश करोगे। रिश्ते में अपनी एक पोजीशन होगी, पोस्ट होगी। बातें जो पहले बिखरा बिखरा हुआ सा था, जिन चीज़ों में डिसीजन नहीं लिया जा रहा था, जिन चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे थे, उन चीज़ों को आप समझने लगोगे, एक सॉलिड डिसीजन ले पाओगे। किसी के साथ आपका रिश्ता जुड़ेगा, किसी चीज़ की प्रति जो आपका बहुत दिनों से एक कोशिश था वो रंग लाएगा। रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, और वो जो स्टेबिलिटी आएगा वो आपके हिसाब से ही होगी, जिस तरीके से आप चाहते थे। अब हम देखेंगे लवर्स ऑरिकल्स आपके लिए पूरे 3 महीने के लिए क्या गाइडेंस दे रहा है। लवर्स ऑरिकल्स के तरफ से पूरे 3 महीने के लिए आपके लव रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। लवर्स ऑरिकल डेक पूरे 3 महीने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है। A message for you. I am thinking of you in this every moment. ये कहना चाहते हैं कि आप जो वक्त जो इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, ये दिखाई भी दे रहा है। तो इस सोच को आप यूनिवर्स पर बैलेंस योर फीलिंग्स एंड एक्सपेक्ट लव फ्रॉम यूनिवर्स। आपको यूनिवर्स की तरफ से ये जो प्यार है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक्सपेक्ट भी कीजिए कि यूनिवर्स आपका जो भी परेशानी है वो ख़त्म कर देगा। तो पूरे जो 3 महीने हैं आपको यूनिवर्स का जो फैसले हैं उस पर भरोसा रखना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।